हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 60 को सॉल्व करना सीखेंगे। कार्यपत्रक 60 में हम 4 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ और घटाव की समझ विकसित कर पाना सीखेंगे। अब बच्चों, बात करें हम 4 अंकों तक की संख्याओं की, तो 4 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है? 1000 से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है? 9999 पे खत्म होती है। यानी कि 4 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या है वो कितनी होती है? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है और 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी 9999। तो देखें पहला प्रश्न। नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्या आपको क्या करनी है? लिखनी है। देखें यहां पर, देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, क्योंकि 4 अंकों की संख्या कहां पर होगी? हजार में होगी। सबसे पहले आपको क्या करनी है? जोड़। 4 और 7 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 11। 11 का 1, हासिल लग जाएगी 1। 8 और 1 9। 9 में क्या जोड़े कि 13 आ जाए, तो 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। तो कितना आ गया? 13। 13 का 3, हासिल लग गई आपकी 1। 7 और 1 8। 8 में 6 जोड़ा तो 14। 14 का 4, हासिल लग गई 1। 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर भी जोड़ करनी है। 4 और 7 कितना हो गया? 11। 11 का 1, हासिल लग गई 1। अब देखो यहाँ पर 3 आना चाहिए, तो इधर भी मैं 1 लिख लेता हूँ, इधर भी 1। 1 और 1 2 और 1 हासिल, कितना हो गया? 3। फिर देखो 4 में क्या जोड़े कि इधर 4 आ जाए, कितना जोड़ दिया? 0। फिर 6 और 2 का जोड़ा तो कितना आ गया? 8। आगे देखो 4 और 7। 4 और 7 को जोड़ा तो 11 का 1, हासिल लग गई कितनी? 1। हासिल कितनी लग गई? 1। 8 और 1 9। 9 में कितना जोड़े कि 13 आ जाए? 4। तो 9 और 4 13 का 3, हासिल लग गई 1। अब देखो यहाँ पर 8। 8 और 1 9। 9 और 3 12। 12 का 2, हासिल 1। 4 और 2 6 और 1 7। आगे देखो घटाव करना है। 2 और 5 कितना हो गया? 7। अब यहाँ पर कितना लाना है? 12। 12 का 2, तो यहाँ पर 9, इधर 3। 9 और 3 12। 12 का 2, हासिल 1। 9 और 2 11। 11 और 1 12। 12 का 2, हासिल 1। 5 और 2 7 और 1 8। आगे देखो घटाव करना है। देखो 2 में से 8 नहीं जाता, यहाँ से हासिल भेजेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 9। इधर कितना हो जाएगा? 9। इधर कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 4। 9 में से 7 गया तो 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ताकि यहाँ पर कितना आ जाए? 7। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो कितनी होगी? वो संख्या होगी आपकी 4, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि 4 है तो यहाँ से हमने हासिल भेजी होगी, तो अब यहाँ पर कितना होगा? 3। तो यहाँ से हम हासिल भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 6 गया तो 7। और यहाँ पर कितना बचा होगा? 7। 7 में से 5 गया तो 2 आ गया होगा, है ना? आगे देखो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यहाँ पर देखो कितना होगा? 7, क्योंकि यहाँ पर पहले 8 होगा, तो यहाँ पर देखो 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? पीछे 9 आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर कितना होगा? 7, क्योंकि 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? यहाँ पर भी 7 आएगा। तो यहाँ पर पहले 8 होगा, फिर हमने यहाँ पर हासिल भेजी होगी। अब देखो यहाँ पर 7 में से 5, 7 में से 5, तो यहाँ पर 7 ना होकर कितना होगा? 6। 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ गया होगा। देखो आप ये वाला मान कैसे निकाल सकते हो? बिल्कुल सरल तरीका है। 5999, इसमें किसको जोड़ दो? 1778 को जोड़ दो। तो देखो 9 और 8 कितना आएगा? 17 का 7, हासिल 1। 9 और 1 10 और 7 17 का 7, हासिल 1। 9 और 1 10 और 7 17 का 7, हासिल 1। 5 और 2 7, 7777। देखो ऊपर यही आया है, 7777 आया है ना? ये तो बाद में 6 हुआ है जब हमने काटा है, लेकिन वास्तव में संख्या कितनी आई थी? वास्तव में संख्या आई थी आपकी 7777। आ गया समझ में? तो यही आपका क्या होगा? यही आपका उत्तर हो जाएगा, 7777। ठीक, आगे बात करें दूसरा। हल कीजिए। देखो यहाँ पर 5 में से 3 कम हुआ तो 2। यहाँ पर 3 में से 7 नहीं जाता, यहाँ से हासिल भेजी
तो कितना हो गया 13। 13 में से 7 गया तो 6। यहाँ पर देखो पहले 7 था, हमने हासिल भेजी तो कितना हो गया 6। 6 में से 8 नहीं जाता, यहाँ से हासिल भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 में से 8 गया तो 8। 5 में से 2 गया तो 3। इसी तरह देखो यहाँ पर 0 में से 9 नहीं जाता, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर हो गया 9, इधर भी हो गया 9, और इधर 9 की वजह कितना हो गया 8। 10 में से 9 गया तो 1। 9 में से 2 गया तो 7। 9 में से 3 गया तो 6। 8 में से 6 गया तो 2। आगे देखो 2 में से 3 नहीं जाता, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 12। 12 में से 3 गया तो 9। 2 में से 3 नहीं जाता, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 12। 12 में से 3 गया तो 9। यहाँ पर 3 में से 6 नहीं जाता, यहाँ पर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 13। 13 में से 6 गया तो 7, और 5 में से 5 गया तो 0। आगे देखो 3 में से 6 नहीं जाता, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 13। 13 में से 7 गया तो 6 गया तो 7। 7 में से 9 नहीं जाता, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 17। 17 में से 9 गया तो 8। 9 में से 7 गया तो 2। 6 में से 6 गया तो 0। आगे बात करूं मैं प्रश्न संख्या 3 की। अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छींटे पड़ गए। अपूर्वी का मानना है कि सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई है वह संख्या 2945 होगी, क्योंकि पहली संख्या 3000 से ज्यादा है और दूसरी संख्या क्या है 2000 से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए दोनों संख्याओं का जोड़ 5000 से क्या होगा ज्यादा होगा। अब देखो यानी पहली संख्या 3000 से बड़ी है, दूसरी संख्या 2000 से बड़ी है। ठीक, पहली संख्या 4000 से कम है और दूसरी संख्या 3000 से कम है, मतलब जो जोड़ है वो 7000 से कितनी आनी चाहिए कम आनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, ये ऑप्शन तो कट हो गया, पहला ऑप्शन भी कट हो गया। क्यों, पहला ऑप्शन इसलिए कट हो गया क्योंकि जोड़ 5000 से ज्यादा आ रही थी। दूसरा ऑप्शन इसलिए कट हो गया क्योंकि जोड़ 7000 से कम आ रही थी। तो उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 सा उत्तर होगा। इसका मतलब दोनों का जो जोड़ होगा वो 6658 होगा, जो 5000 से ज्यादा है और 7000 से कम है। ठीक, अब देखो इसी तरह यहां पर पहला देखो, जो संख्या है वो 3000 से कम है और ये संख्या क्या है, ये संख्या 4000 से बड़ी है। तो देखो पहली संख्या 3000 से बड़ी है, दूसरी संख्या 4000 से बड़ी है। इसका मतलब जो जोड़ है वो 7000 से क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 7000 से बड़ी आनी चाहिए। किससे बड़ी आनी चाहिए, 7000 से बड़ी आनी चाहिए। तो देखो 7000 से बड़ी, अब 7000 से बड़ी का मतलब क्या है कि यदि मैं दोनों को जोड़ूं तो 8000 तो 500 तो कभी आ ही नहीं सकता, है ना। और क्या नहीं आ सकता आपका, देखो तो और 7560 और 7190। तो यहां पर देखो मैं कम से कम संख्या यदि जीरो भी रख दूं और इधर भी मैं जीरो रख दूं तो देखो संख्या कितनी होगी। यहां पर मैं यदि जीरो भी रख दूं तो दोनों का योगफल कितना आ सकता है 2903 प्लस में 4000 और 57, तो 6960 आएगा। लेकिन यदि ये पे यहाँ पर मैं कितना रख दूं, यहाँ पर देखो देखो लास्ट वाला अंक तो कितना आएगा 7 और 3 10, जीरो ही आएगा। और यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर हासिल आएगी 1, तो यहाँ पर 1 5 और 1 कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, क्योंकि देखो 3 और 7 10, 10 का जीरो हासिल 1, यहाँ पर 5 और 1 6, यदि यहाँ पर मैं जीरो भी रख दूं तो कितना आएगा 6, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। फिर 9, यहाँ पर मैं कुछ भी संख्या रखूं, जैसे मैंने रखा कि आपका 6 रख दिया, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। दूसरा देखो यहाँ पर मैं कोई ऐसा अंक रख दूं, देखो यहाँ पर उत्तर ब दिया हुआ है पहले से, है ना। यहाँ पर ब दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है 100, तो यहाँ पर ब का मतलब क्या है 8347। तो देखो यहाँ पर 7 है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आया होगा 3 आया होगा। फिर 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, और इधर कितना होगा 1, 5 और 3 8। अगला देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर संख्या कितनी है 4642, तो 1 और इधर भी कितना होगा
यहाँ पर कितना लाना है, 2 2 लाना है। इसका मतलब यहाँ पर संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर संख्या देखो होगा 11, 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। फिर यहाँ पर कितनी संख्या होगी, 9, 9 में से यहाँ पर एक हासिल भेजी होगी, तो अब यहाँ पर कितना बचा होगा, अब यहाँ पर बचा होगा 8, तो 8 में से 4 गया तो 4। फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना घटाना पड़ेगा, 9, क्योंकि 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। यहाँ पर कितना बचेगा, 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पर अंक कौन सा होगा, 9, और यहाँ पर दोनों तीनों जगह जो अंक होगा वो कौन सा होगा, आपका 9 9 9 होगा। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 60 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जाने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी कार्यपत्रक के प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।